पहले से ही सोच लिया, अरे भगवान जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाऊंगी, कैसे आएगा। मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो, और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। बस ठीक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जाऊंगी भोले, शंभू मैं माना तुम्हारी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा। कोई ने पत्रिका देखी और पत्रिका में कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं। एक पत्र है, पत्रिका में लिखा है, देखो जरा। प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को आप भी पढ़िएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, बाबा ने मुझे मेरी किस्मत से ज़्यादा दे दिया है। गुरुजी, मैंने जितने पंडित को कुंडली बताई, सब ने कहा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पत्रिका में, कुंडली में सब ने ये कहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मेडिकल फील्ड इसके लिए सही नहीं है, पर मेरा सपना था मेडिकल में जाने का। घर परिवार किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने सोच लिया मैं खुद मेहनत करके इसे पूरा करूंगी। जॉब करती, साथ में पढ़ाई भी करती, प्राइवेट जॉब करती रहती। कोई सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में हिम्मत हार गई कि हो सकता है कि सब ने कहा कि तेरी पत्रिका में, तेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं। तब छोटी सी क्लिपिंग आपकी किसी ने भेजी, मैंने सुनी, अच्छा लगा, फिर आपको सुनना चालू करा। आपने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे तुम नहीं बैठ सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा से सरकारी नौकरी प्राप्त कर। भले पत्रिका देखने वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में ये नहीं है, पर भाग्य लिखने वाले विधाता हैं और भाग्य को पलटने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा वो पलटे। यहाँ पर एक कोई भाई आया है कहीं से, कल हम जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला था।
उसके गले में एक गठान हो गई थी जो कई सालों से हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था, ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर, और वो गठान गल नहीं रही थी। पहली बार वो यहाँ आया है और ऑपरेशन का बोल दिया और कह दिया डॉक्टर ने कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ है। उस लड़के ने विश्वास कर कर कहीं बैठा हो तो खड़ा हो जाए, जो कल मिला था और उसने गले में जो गठान दिखाई थी वो गठान उसकी जा नहीं रही थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी नहीं गई। कहीं उसने किसी से सुन लिया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है उसकी मिट्टी रज शरीर के सुख प्रदान करती है। जिस दिन से आया उस दिन से उस मिट्टी को लगा रहा है और कल बताया कि मेरी इतनी बड़ी गठान जरासी भी नहीं बची, मैं बाबा को प्रणाम कर कर जाऊं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकता है और आ सकता है, जो कल भोजनशाला में मिला था। विश्वास किसको कहते हैं? भाग्य में दुख लिखा मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? उस दुख को पलटोगे कैसे? लिख दिया एक पत्र, मेरा नाम पिंकी है, मेरे पति का नाम नरेश कुमार है। हम 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप यहाँ धौलपुर राजस्थान से कथा सुनने के लिए आया है। कहीं बैठी हो के ग्रुप को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो धौलपुर से आप आकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप है। पिंकी है मेरा नाम, मेरे पति का नाम नरेश है। 2022 में हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरे पति को मिर्गी के दौरे आते हैं। हमारी साड़ी की दुकान है। एक दिन जब सुबह शाम रात को थोड़े आने लगे मिर्गी के दौरे, तब मायूस हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मिर्गी के दौरे नहीं आते। तब एक व्यक्ति और एक औरत मेरी दुकान पर बैठे हुए थे, आकर बोला कि तुम इनकी कथा सुनते क्यों नहीं? वो सीहोर वाले बाबा हैं, तुम्हारे सारे दुख सुख में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी, उसी पल उसी समय से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आई, यहाँ से रुद्राक्ष बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अप्रैल 2022 के बाद से आज तक मेरे पति को मिर्गी के दौरे नहीं आए। मिर्गी का दौरा नहीं आया। एक विश्वास दृढ़ हुआ, एक भरोसा दृढ़ हुआ। लिख दिया लिखने वाले ने, उसको लिखना था तुम्हारी किस्मत में तकलीफ, दुख, कष्ट, पर क्यों घबराना? क्यों घबराना? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है। क्यों घबराऊं
हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी। डमरू वाले से क्यों घबराओगे, सीहोर वाले से नाता, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराओगे, मेरा तो भोले से। एक संबंध उससे जोड़ लो, बाकी का सब उस पे छोड़ो। हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने ये बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें। यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबेरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई जादू तुम पर चल ही नहीं सकता, यदि कंकर शंकर तुम्हारे घर में विराज हो ना। एक पत्र है, अच्छा देखो, मेरा नाम घनपाल बीकरवार, गांव मलोनी, जिला भरतपुर, राजस्थान से आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की कथा 2022 से सुन रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा योगेश, जो 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कंपटीशन में कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से रह जाता था। कंपटीशन देते देते हार गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर हम कुबेरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की, एक कंकर अपने साथ घर ले गए। बेटे से भी 1 लोटा जल चढ़वाना उसी कंकर पर प्रारंभ किया। 2024 में कुबेर भंडारी की जो कावड़ प्रदोष की भराती है, हम आपके साथ कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम आए और कावड़ भरी। कावड़ चढ़ाने का 1 महीने बाद ही RPSC बोर्ड अजमेर में सरकारी नौकरी मेरे बेटे की लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अब शब्द देखिए क्या लिखा है। कावड़ भी हमने चढ़ा ली। कावड़ चढ़ाने के 1 महीने बाद ही बाबा ने कृपा। 1 महीने। गुरुजी, छोटे बेटे को गेहूं की एलर्जी थी, अब बाबा की कृपा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरी बेटी के घर में 5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। बाबा की कृपा से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपयोग से मेरी बेटी के घर में भी 5 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। मेरे 3 बच्चों के लिए मैंने जो मांगा था, वो मेरे कुबेर भंडारी ने सब दे दिया। ये दुनिया की दृष्टि में केवल एक धाम हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक मंदिर हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक तीर्थ हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक स्थान हो सकता है। पर जिसने विश्वास कर लिया अपने पिता पर, उसका पक्का मायका होता है, उसका घर होता है, वो निभाता है। वो पक्का मायका है, पक्का घर है और वो निभाता। कहीं बैठे हों, जिन पत्रों को हमने पढ़ा, वो कहीं बैठे हों तो आ सकते। पिता का घर, उसको अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहो, बोलो। जब बोलोगे वो सुनेगा।
पति को मिर्गी के डोर आते थे। इस बहन ने केवल एक साड़ी खरीदने आई हुई महिला पर भरोसा करा, एक भरोसा करा, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई उस दिन बाबा पर भरोसा कर कर 2 दिन बाद शटर बंद कर कर बाबा की कथा में आकर बैठ गई और बाबा की कृपा से 2022 से दौरे बंद हो गए। ये बेटा जिसको डॉक्टर ने बधिर घोषित कर दिया था, इसकी आंखें नहीं थी, नेत्रों से इसको दिखता नहीं था जन्म से, इसके नेत्र जन्म से काम नहीं करते, ये दृष्टिहीन का सर्टिफिकेट इनके पास में है, ये बच्चा अंधा है। जब से बाबा के कथा में आ रही है और जब से बाबा का रुद्राक्ष का जल पी रही है, अभी बता रही हैं कि बेटे की एक आंख में रोशनी आ गई है। आप कुछ भी पूछेंगे तो उसको दिखता है, वो बता देता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ ले बाबू। मेरी जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराओ मेरा तो भोले से नाता है। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों टेंशन। भरोसा जब उस पर हो गया तो फिर सोचना क्या। बहुत आते हैं बहुत जाते हैं और सबके मन में रहता है, जो आते हैं उनके मन में ये रहता है, कई लोगों के इतना बड़ा बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सियोर वाला बाबा लोगों की दृष्टि में उनको केवल जो आते हैं, कई लोग जिनके मन में केवल बेकार बुद्धि के लोग जो आते हैं, उनको लगता है इतना आता होगा, इतना जाता होगा, इतना कमाते होंगे, इतना करते होंगे। उनने केवल धन देखा और जिनने कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि मेरे बाप का घर है और एक दिन बाबा मेरी झोली भरेगा, भगवान ने उसको देना चालू किया। चित्त वृत्ति में अच्छा होगा, अच्छा आपको प्राप्त होगा। अच्छा महाराज कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, कितना ही, पर एक ना एक दिन वो दुख की घड़ी, एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए, इतना ही। वो एक लाइन शैलेन जी तुमको आती होगी शायद, हमको स्मरण में थोड़ी कम आ रही है। अस्सा उड़ जाना रे दिन रह गए, लिखण वाले ने, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ छोड़े, अस्सा उड़े तुड़ जाना रे दिन रे अस्सा उड़े तुड़ जाना रे दिन रे गए लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले मिलने के साथ बिछोड़े, अस्सा उड़े उड़ जाना रे अस्सा उड़े उड़ जाना रे। दुनिया
माँ के दस्तूर है। यही बेटा है। कई साल से गले में गठान थी, कहीं क्लिपिंग में सुन लिया और किसी ने कह दिया तू एक बार रुद्राक्ष उत्सव में पहुंच जा, वहां की रोज मिट्टी लगाना, और इतनी बड़ी गठान आज शून्य पर होकर अपने घर जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। इसका विश्वास, इस बच्चे का भरोसा। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना है। एक बार सोचा कि लोग खिल्ली उड़ाते हैं सनातन की, मैं भी तो जाऊं जरा वो सीहोर वाले बाबा पे रील बना के लाऊंगा, अगर मेरा काम नहीं होगा तो रील जरूर बनाऊंगा। इसके शब्द हैं, और ऐसी रील बनाऊंगा कि सीहोर वाला बाबा भी कहेगा कि बताओ कि मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा चिल्ला चिल्ला के रील बनाऊंगा कि मैं गया था कुबरेश्वर धाम। और हमको तो कल मिला कि यहाँ की मिट्टी लगा लगा के इसकी पूरी गठान गले की पूरी समाप्त हो गई, और शिव की कृपा से आज पूर्ण स्वस्थ होकर जा रहा है। ऐसा उड़े ऐसा होने तुझे जानाए। आपके बेटे की नौकरी आरपीसी बोर्ड में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत। बेटी को बच्चा हुआ 5 साल बाद, और छोटे बेटे को गेहूं से एलर्जी थी, वो भी ठीक हो गई। हर साल बाबा की कथा में आते हैं और कुछ ना कुछ मांग कर ले जाते हैं और बाबा देता है। कह रहे हैं मेरे कुबेरेश्वर बाबा को मैंने बाप माना है, पिता का रिश्ता है। हर साल आता हूँ, हर साल देकर भेजते हैं। जितनी बार आया उतनी बार। आजा उड़ उड़ जा आजा होने तुझे जानाए। जिंदगी में यदि दुख भी लिख दिया तो दुख में अगर तकलीफ भी लिख दी तो कोई टेंशन नहीं, समय आएगा। और मेरा शिव जिस दिन तू कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो संभाल लेगा, संभाल लेगा। ये जितने सेवा में लगे हैं ना, जो भोजन परोस रहे हैं, 500 लोगों की टीम आई है। बर्तन मांजने में जो सेवा में लगे हैं, सोनी जी का पूरा ग्रुप, जितने सेवा में लगे हैं, बिटले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम, इनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं देता है, ना आने का किराया ना जाने का किराया। ये कुबेर भंडारी इनको इतना देता है कि अगले साल फिर इनके फोन आते हैं कि हमें पहुंचकर सेवा करना है, बाबा ने खूब दे दिया। हम कितना देंगे? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये, 25,000, 50,000, 1 लाख देवी देंगे। और वो 1,50,000, 25,000, 10,000, 500 रुपये उसके मालूम पड़ा यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, कहीं चोरी चले गए, या घर पर जाकर व्यर्थ काम में लग गए, तो क्या मतलब का। पर हमारे देने से ज़्यादा यदि वो देगा ना, तो ऐसा देगा कि जिंदगी में कभी कहीं गिरने नहीं, कभी नहीं गिरने। उसकी सामर्थ्यता, उसकी सामर्थ्य। इस भूमि को तुम हल्का फुल्का मत लो। ये गांव के लोगों से भी पूछना कि चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था, तो उसको हम लोग बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते, पर जब मौका लगेगा उसको भी हम आपके दर्शन के लिए जरूर खोला करेंगे। ऐसा नहीं खोलेंगे। जब मौका लग जाएगा तब जरूर खोलेंगे उसको। आते, साधना करते, आराधना करते। सांपों का इस पूरे क्षेत्र में इतने सर्प, इतने सर्प, इतने सर्प,
अभी वो वीडियो शायद चौकीदार के पास होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रुद्राक्ष महोत्सव के लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले बाबा जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं, उनका धाम है, उनकी मर्जी। शिव तत्व को पहचानो। इस भूमि को साधारण मत मानो कि केवल ये भूमि एक टुकड़ा है, ना। यहां बैठकर आप दिल से जो मांग कर जाओगे, जो कह कर जाओगे। ये बेटा इस धाम की रील के लिए आया था कि मैंने सुना है किसी और वाला बाबा कहता है कि कथा पंडाल की मिट्टी और कथा सुनने वाले को लाभ मिलता है। अपने घर पर बोलकर आया था, मेरी गठान है, इतना बड़ा चमत्कार है तो वो गठान गला कर बता दो। और कल आंख में आंसू भरकर चरण पकड़कर इतना रो रहा था कि मैंने आप पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं कर पाया। पर आज छाती ठोक कर कहता हूं कि कुबेरेश्वर बाबा झोली भर कर भेजता। विश्वास करो तो केवल ये मत सोचो कि हमको तो केवल इस धाम के लिए अपशब्द कहना है, कुबेरेश्वर धाम के लिए या शिव जी के लिए या एक कथावाचक के लिए या एक शिव भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता है। नहीं चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए कभी नहीं बनी। और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, इस वाणी से कभी किसी की निंदा मत करना। चाहे दुनिया के लोग हमें श्राप दें, बद्दुआ दें, चाहे आड़ा टेढ़ा कहें, चाहे गाली दें, पर इस मुख से उसके लिए कभी अपशब्द ना निकले। तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। बहुत उसके आश्रित हो जाओ। आश्रित क्या देगा, कब देगा और कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उस पर एक पत्र है, देखिए। एकनाथ में एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आने तो ये बच्चे, इनकी रील आई थी। 250 कितना किलोमीटर है सागर, कितना किलोमीटर है, 250 किलोमीटर दूर से इनकी रील किसी भाई ने डाली थी, तो आशीष ने मुझे दिखाई थी। 250 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचा। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलेनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी सुलताबाई एकनाथ भाविस्कर, उम्र 64 साल, 2024 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, 4th स्टेज पे हो गया था। हम डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है और संभलना मुश्किल है, उम्र भी 64 की है, क्या करें। तब किसी के कहने पर मैं सीहोर आ गया, बाबा से विनती करी, बीमारी ठीक कर दो बाबा। और हमने सीहोर से रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष को पानी में डालकर महादेव को पानी चढ़ाना और पानी उसे आचमन कराना चालू करा। बाबा प्रणाम करता हूँ मैं इस धरा को, आज मेरी पत्नी डॉक्टर के हिसाब से पूरी कैंसर मुक्त हो गई, उसका कैंसर समाप्त हो गया। कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया।
इस धरा का एक कंकर, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं नेपाल में रुद्राक्ष प्रसिद्ध है, वहाँ रुद्राक्ष मिलता है। कई लोग उत्सव मनाकर कोरियर में भी रुद्राक्ष आपको फ्री में देंगे, सब कुछ होगा, तुम्हारे घर तक भेज देंगे। पर यहाँ से ना रुद्राक्ष बाहर जाता है, ना यहाँ का रुद्राक्ष बेचा जाता है। यहाँ तो तुम झोली पसारो, हाथ आगे करो, हाथ को रंगीन करो, जिससे तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाए, और रुद्राक्ष लो और चल दो। जिंदगी रंगीन हो जाए, रुद्राक्ष लो और चल दो। ये वो धरा है। रुद्राक्ष महोत्सव के 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ भराती है, उसके 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन हरिहर मिलन होता है, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा का खजाना बढ़ता है दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। ये यहाँ का नियम है, और आज से नहीं, पहले से नियम। बीच के जितने पूरा साल पड़ा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आओगे, बाबा का हाथ आप बाबा के सम्मुख में आगे करोगे, कलर लगेगा, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हुई, हाथ में रुद्राक्ष मिला, और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो गया। चलो विश्वास तुम्हारा क्या नाम है आपका? ये प्रमोद कुमार जी यादव जी हैं। बेटे की नौकरी लग नहीं रही थी, और गलत चीजें ना खाएं और ना गलत चीज का यूज करें। नशे की वस्तुओं से दूर रहें। जहां व्यसन हमारा होने लगता है और बच्चे उसको देखते हैं, तो बच्चे भी व्यसन की ओर जाते हैं। उन बच्चों को यदि व्यसन से मुक्त करना है, तो स्वयं को भी व्यसन का त्याग करना पड़ेगा। व्यसन और जब व्यसन को ही छोड़े। शिव पुराण कह रही है कि आप शिव को पाने के लिए भगवान शंकर की शरणागति जब ग्रहण करें, तो अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करें कि शिव नशे से दूर हैं। हमारे 33 कोटि देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं है जो नशा करता, सब नशे से। दुनिया को नशा करना है, इसलिए वो भगवान को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे कोई मना ना करे। वामदेव ऋषि की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम का असुर था। बाबा की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, मुक्ति दे देती। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, जब वात्सल्यता प्रबल होती है, तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है।
विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हर तो छठी नाम कटी जागी भोले शंभु में तेरी। एक थोड़ा सा कथा को आगे लेंगे अपन। प्रशासन के कुछ अधिकारी वर्ग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा वो यहाँ पहुँचें और व्यासपीठ के नज़दीक में पधारें। मैं निवेदन करूँ राजस्व विभाग से, यहाँ मैं निवेदन करूंगा श्री हमारे सीहोर जिले के माननीय कलेक्टर महोदय जी से, जिन्होंने इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ में इस आनंदमय स्वरूप को संभाला। माननीय पुलिस विभाग से हमारे यहाँ के एसपी सर श्री दीपक शुक्ला जी से, और यहाँ के एसडीएम महोदय माननीय तन्मय वर्मा जी से, यहाँ के अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत जी से, सीएसपी अभिनंदना शर्मा जी से, श्री तहसीलदार महोदय श्री भरत नायक जी से, नायब तहसीलदार महोदय जी से, पटवारी साहब से, ये राजस्व विभाग से हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, जिन्होंने इतना सुंदर